खरूज और उसका 19वां बाब जो 25 आयत पर मुश्तमिल है। और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बेयाबान में आए। और जब वो रफीदीन से रवाना होकर सीना के बेयाबान में आए तो बेयाबान ही में डेरे लगा दिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया, और खुदावंद ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इसराइल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर बैठा कर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मिल्कियत ठहरोगे, क्योंकि सारी जमीन मेरी है और तुम मेरे लिए कहनों की एक मुमलिकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावंद ने उसे फरमाई थी बयान की। और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावंद को जाकर सुनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावंद से बयान की। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर और वो अपने कपड़े धो लें और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कहीं सीना पर उतरेगा। और तू लोगों के लिए चारों तरफ हाथ बांध कर उनसे कह देना कि खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो ला कलाम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए। खा वो इंसान हो खा हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाएं। तब मूसा पहाड़ पर से उतरकर लोगों के पास गया और उसने लोगों को पाक साफ किया और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक ना जाना। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खेमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए। और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोले में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज निहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया और खुदावंद ने मूसा से कहा कि नीचे उतरकर लोगों को ताकीदन समझा दे, ता ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाएं और उनमें से वो तेरे हलाक हो जाएं। और काहिन भी जो खुदावंद के नजदीक आया करते हैं अपने तय पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोहे सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हदबंदी करके उसे पाक रखो। खुदावंद ने उसे कहा नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ, पर काहिन और अवाम हदें तोड़कर खुदावंद के पास ऊपर ना आए, ता ना हो कि वो उन पर टूट पड़े। चुनाचे मूसा नीचे उतरकर लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताई।